पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने केंद्र सरकार से किसानों की मांग को मानते हुए फौरन तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने और किसानों को एमएसपी की गारंटी देने की मांग की है। हुड्डा ने कहा कि अन्नदाता की बात मानना सरकार की जिम्मेदारी है। हमने भी सरकार में रहते हुए किसान हित को हमेशा प्राथमिकता दी। हमारी सरकार के समय किसानों को उनकी फसलों कपास, धान, गेहूं, गन्ना, पॉपुलर आदि के उचित दाम मिले, इसलिए हमारी सरकार के दौरान प्रदेश में कोई भी किसान आंदोलन नहीं हुआ। हुड्डा ने ऐलान किया कि मौजूदा सरकार अगर किसानों की मांग नहीं मानती है तो कांग्रेस सरकार बनने पर ये काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री और हरियाणा के सभी लोगों को दिल्ली में जाकर किसानों की मदद करनी चाहिए और उनकी जो है मांग है उनको स्वीकार करवाना चाहिए। लागत तो बहुत कर दी, लेकिन जो है किसान की आमदनी घटी। हमारे समय क्या किसान को भाव मिलता था और आज क्या है? कभी एक दाना भी ऐसा नहीं था जो बगैर खरीद के रहा हो। अब किसान को टोकन लगाते हैं, कभी लाइन लगाते हैं। कई दिन में सरकार छोड़ी, उस टाइम हरियाणा प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1। आज किस चीज में नंबर 1 है? में नंबर 1 है, भ्रष्टाचार में नंबर 1। अगर हमारी सरकार आएगी या विधानसभा में हम ये संशोधन लेके आएंगे, एपीएमसी में जो है हम अपना जो है उसको एक्सटेंड करें, पूरे हरियाणा को एपीएमसी में मार्केट डिक्लेयर करने की विधानसभा में रखेंगे हम। हमारी सरकार आएगी तो तीनों कानून वापस ले जाएंगे। क्या चाहिए? भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज झज्जर में पूर्व शिक्षा मंत्री और विधायक गीता भुक्कल के निवास पर पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर हुड्डा ने कहा कि नए कानून किसानों की बजाय कॉरपोरेट घरानों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाए गए हैं। इन कानूनों से किसानों को नुकसान होगा, इसलिए किसान इसका विरोध कर रहे हैं। वो किसानों की मांग का पूर्ण समर्थन करते हैं और पहले दिन से इस लड़ाई में उनके साथ खड़े हैं, क्योंकि किसान की दिक्कत पूरे देश की साझा दिक्कत है। फसल बेशक किसान अकेला बोता है, लेकिन उसे खाता पूरा देश है। मौजूदा सरकार किसान और नौजवान दोनों की अनदेखी कर रही है। आज किसान खुले आसमान के नीचे सर्दी के थपेड़े झेल रहा है और नौजवान बेरोजगारी की मार झेल रहा है। कॉर्पोरेट ताकतें, क्या 3 काले कानून जो बताए जा रहे हैं, क्या कॉर्पोरेट ताकतों की भूमिका है इन काले कानूनों में? लेकिन लाभ उनको होगा, लाभ उनको होगा, क्योंकि जो बड़े बड़े जो है वो कॉर्पोरेट ही जो है रखेंगे। किसान का जो तकलीफ है पूरे देश की साझा है। किसान बोता तो अकेला है, लेकिन खाता तो हिंदुस्तान है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने CMIE द्वारा जारी की गई दिसंबर महीने की ताजा रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा कि हरियाणा एक बार फिर से बेरोजगारी में टॉप पर रहा है। अब की बार बेरोजगारी दर 32.5% आंकी गई है। इसका मतलब हुआ कि हरियाणा में हर तीसरा आदमी बेरोजगार है। हरियाणा की बेरोजगारी दर राष्ट्रीय औसत से भी 4 गुना ज्यादा है। हुड्डा ने कहा कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सरकार रोजगार देने की बजाय रोजगार छीनने में लगी है। हुड्डा ने नौकरी से निकाले गए PTI, ड्राइंग टीचर्स और ग्रुप D के कर्मचारियों को फिर से नौकरी पर रखने की मांग की है। हरियाणा में तो आपसे हम देख रहे हैं, अभी दिसंबर के आखिर में जो CMIE का जो रिपोर्ट आई है उसमें बेरोजगारी में हरियाणा पूरे देश में नंबर 1 पर है। 33% के करीब बेरोजगारी है। इसका मतलब हर तीसरा व्यक्ति हरियाणा का बेरोजगार है और जो नेशनल एवरेज है उससे 4 गुना ज्यादा है। कानून व्यवस्था की जो स्थिति है वो आप देख ही रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं है। ये पहली सरकार है जिन्होंने कच्चे कर्मचारी भी निकाले, पक्के भी निकाले और भर्ती के नाम पर दुकानें चलाई। और जो कर सकते थे, मान लो जैसे PTI का था या ड्राइंग टीचर्स का है, जो कोर्ट में सरकार को समर्थन करना चाहिए था वो नहीं किया। उसका नतीजा ही हुआ नहीं किया। अब उनको वापस लेना चाहिए, उसके लिए रास्ता निकालना चाहिए। हमारे समय में जब सुप्रीम कोर्ट से तो भजनलाल के समय में भर्ती हुए सिपाही हमने दोबारा वापस लगाए। MIT ये सारे निकाले हुए थे वो वापस लगाए। तो ऐसा क्या है, इनको रास्ता निकालना चाहिए। रोजगार जो है कोरोना काल में देने चाहिए, छीनने नहीं चाहिए। पत्रकार वार्ता से पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा गांव साहलावास में शहीद नायब सूबेदार रविंद्र के घर पहुंचे और उनके परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने शहीद रविंद्र को श्रद्धा सुमन अर्पित किए और अपनी श्रद्धांजलि भी दी। हल्ला बोल हरियाणा।